जो अध्यात्म प्रतिष्ठित है वो है श्रेष्ठ युवा। तो क्या अध्यात्म प्रतिष्ठित की परिभाषा क्या हो सकती है? आज क्या हो गया है कि भारत की पहचान कुछ अलग हो गई है। मूलतः हम ऋषियों का देश है, ये देवों का देश है, सबने ये बात कही, परंतु हमारे देश को बाजार बना दिया। और बाजार बना के आप जहाँ देखिए बड़े बड़े मार्केट बने हुए हैं, बड़े बड़े सुपर कॉम्प्लेक्सेस बने हुए हैं, उसी से पहचान होती है। पर मुझे जितना ये दिखाई पड़ते हैं उतना मुझे देवों का देश खोता हुआ दिखाई पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके माध्यम से हमारी पहचान है, तो इसका मतलब हम एक बाजार बन गए हैं। और बाजार बन गए हैं तो फिर ये पारिवारिकता, भाव संवेदना, एक प्रकार से कमोडिटी, हर चीज़ कमोडिटी हो जाती है। फिर परम पूज्य गुरुदेव ने व्यावहारिक अध्यात्म हम सबके सामने रखते हैं। व्यावहारिक अध्यात्म, व्यक्तित्व का परिष्कार और प्रतिभा परिष्कार, ये परिभाषाएं दी। परिभाषा जब हमारे सामने आने लगती है तो हम बड़ा क्लैरिटी हमारे दिमाग में आ जाती है कि प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी, व्यावहारिक अध्यात्म। उन्होंने कहा कि आप अपने व्यवहार को सही कर लो और अपने आदर्शों को, श्रेष्ठताओं को, गुणों को जीवन में उतारने की कोशिश करो, अपने आप सब ठीक होता चला जाएगा। गुरुदेव ने 2 शब्दों में व्याख्या की है, पवित्रता और प्रखरता। पवित्रता का शिखर, प्रखरता का शिखर। बिना पवित्रता के प्रखरता नहीं आ सकती। गुरुदेव ने अध्यात्म की परिभाषा इतनी सिंप्लीफाई कर दी, इतनी सीधी सादी सी व्याख्या कर दी कि ये दोनों एक साथ अगर हों तो वहां अध्यात्म का शिखर है। अगर दोनों एक साथ नहीं है, पवित्रता है पर प्रखरता नहीं है, किस काम की? बहुत पवित्र आदमी हैं, बड़े प्यारे आदमी हैं, बहुत सीधे साधे हैं, पर इनको खड़ा कर दो तो पसीना आ जाता है, कुछ बोल नहीं पाते, कुछ कह नहीं पाते, कुछ कर नहीं पाते। पवित्र आदमी प्रखर भी होना चाहिए, और प्रखर आदमी पवित्र नहीं है तो क्या करेगा? बंटाढार कर देगा संगठन का, सब बर्बाद कर देगा पूरा का पूरा। इसलिए पवित्रता और प्रखरता एक साथ उपासना करनी चाहिए। पवित्रता और प्रखरता का संपादन जो व्यवहारिक अध्यात्म के माध्यम से किया जाता है तो हमारे जीवन क्रम में बदलाव आने लगता है। जहां ये दोनों एक साथ हों, अलग अलग तो मिल जाएंगी पर एक साथ नहीं मिलेंगी कहीं। जहां एक साथ मिले, आप समझ जाइए कि अध्यात्म का प्रैक्टिकल मॉडल हमारे सामने है। भाइयों बहनों, हमें ऐसा जीवन जीने के लिए तैयार होना चाहिए और हमें ऐसा जीवन जीने के लिए लोगों को मोटिवेट करना चाहिए, प्रेरणा देना चाहिए, जिसमें हम थोड़ा थोड़ा परिमाण में अपने जीवन में पवित्रता को जीना चालू करें, अपने जीवन में प्रखरता को जीना चालू करें, जीवन जीना चालू करें। हमारे गुरुदेव ने, वंदनीय माता जी ने जीवन कैसा जिया, उनके संसाधनों की पवित्रता, रहने की जीवन शैली पवित्रता। बहुत सारे हमारे साथी भाई बैठे हैं यहाँ पे जिन्होंने उनका जीवन बहुत क्लोजली देखा है। मुझे संयोग से, जी को संयोग से मौका मिला वंदनीय माता जी के साथ रहने का, उन्हीं के साथ तपने का, उन्हीं के साथ देखने का। मुझे संयोग से मौका मिला गुरुदेव के साथ रहने का, तो मैं ऊपर गुरुदेव के साथ रहा तो मुझे ऐसा लगता है जैसे आग की भट्टी के पास रह करके मैं जी रहा हूँ। आग की भट्टी के समान थे उनका जीवन। मैंने देखा है कि किस तरह से उन्होंने जीवन जिया है, पवित्र जीवन, निष्कलंक जीवन, कभी भी किसी के लिए गुस्सा नहीं, कभी किसी के लिए मन में कोई बात नहीं। पर वो जीवन शैली गुरुदेव की जैसी थी, उस जीवन शैली का अगर हम लोग 1% से लेकर 10% अपने जीवन में उतार सकें तो कोशिश करना चाहिए। 1% से शुरुआत करें, 10% तक पहुंचे, 10% हो जाए तो फिर 20% तक पहुंचने की कोशिश करें। पवित्रता की जीवन शैली, परम पूज्य गुरुदेव की जो व्याख्या है उसको यदि हम अच्छी तरह समझने की कोशिश करें, सृजनात्मक क्रियाशीलता, सृजनात्मक क्रियाशीलता, प्योरिफाइड कॉन्शियसनेस, अध्यात्म की उच्चतम सिद्धि गुरुदेव ने कहा था। परिष्कृत चेतना, अध्यात्म की चरम सिद्धि, पराकाष्ठा। आज की जो परिभाषा है, समझदार आदमी कौन? समझदार आदमी वो जिसने कि अपने लिए संसाधनों का जखीरा इकट्ठा कर लिया है। चमत्कारी आदमी कौन? जो हमेशा औरों को कुछ दिखाने की अभिलाषा रखता हो कि मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं। पर सही अर्थों में गुरुदेव ने कहा जो दूसरों के लिए कुछ कल्याणकारी कार्य कर सके, दूसरों के लिए जो प्रार्थना कर सके और दूसरों के लिए जो कुछ करके दिखा सके, वही सच्चा अध्यात्मवादी है। अध्यात्मवादी वो जो दूसरों के लिए कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। परम पूज्य गुरुदेव ने दूसरों के लिए किया, इसलिए गुरुदेव सच्चे अध्यात्मवादी हम लोगों के लिए। उन्होंने हमेशा औरों के लिए किया, अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा। कभी कहा भी तो ये कहा, हम माँ से तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे, गायत्री माता से तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। अपने माध्यम से नहीं कहा कि बेटा ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ये नहीं कहा। कहा भी होगा कभी तो मित्रों उस भाव में कहा होगा जिस भाव में श्री कृष्ण रहा करते थे। श्री कृष्ण परमात्मा की भाव में गीता नोट करा रहे थे। बाकी आप कभी भी देख लीजिए उनका, श्री कृष्ण का, तो मैं भाव नहीं दिखाई पड़ेगा। गीता में ही उनका मैं भाव आया है। बाकी तो लीला पुरुषोत्तम है, भगवान स्वयं है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो गीता में उनका भाव परमात्मा के रूप में मुखरित हुआ है।
परम पूज्य गुरुदेव सटीक उतरते हैं इस परिभाषा पर कि जो हमेशा औरों के लिए कल्याण करता है वो हर कसौटी पर उनके लिए उन पर उतरता है। जो हमारा अध्यात्म प्रतिष्ठित भारत है उसको यदि देखना चाहते हैं तो देखना होगा कि हमारे आज के युवा प्रखरता और पवित्रता वाला जीवन जी पाते हैं क्या। साधनों की जरूरत है, साधन मिलेंगे, साधन आते चले जाएंगे। आपको संगठन में साधन की जरूरत है, साधन मिलेंगे, पर साधनों से लिप्त नहीं होना है, साधनों में लिप्त होकर के नहीं इन्वॉल्व होना है। हमको हमें अपने काम को करते चले जाना है बस। कभी भी आपको अपने काम से अलग नहीं हटना है। साधन में लिप्त हो गए तो फिर आप बुरी तरह से फंस जाएंगे, फिर कभी निकल नहीं पाएंगे उससे। युवा पवित्रता प्रखरता का जीवन जिए, हरामखोरी कामचोरी का जीवन न जिए। गुरुदेव कहते थे बेटा मुझे सबसे ज्यादा चिढ़ किसी चीज से है तो वो है हरामखोरी कामचोरी से। वो कहते थे युवा जो है वो निर्झर की तरह से बहने वाला झरना है, ऐसा जीवन होना चाहिए। सृजन संवेदना जिसके अंदर है वो वैसा जीवन होना चाहिए। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।